गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान और विषय जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद की क्या घटना घटी। आज हम 1857 के विद्रोह के कारणों के बारे में बता रहे हैं कि 1857 का विद्रोह भारत में क्यों हुआ। इस विद्रोह के अनेकों कारण हैं। नंबर 1 राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में मुख्य भूमिका शासकों की रही। अनेक शासकों का राज्य छीना जा रहा था। ब्रिटिश सरकार अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अनेकों प्रकार की नीतियां शुरू कर रही थी। उदाहरण के लिए जैसे विल्ले की नीति, इसके अलावा सहायक संधि, इस प्रकार की नीतियों के कारण अनेक भारतीय राजाओं का राज्य छीना जा रहा था। इसके साथ साथ अनेक नवाबों को भी भय था। नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई थी। इसके साथ साथ बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल सम्राट माना गया था। लॉर्ड कैनिंग ने आदेश दिया था कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होगा। तो इस प्रकार से भारतीय राजाओं में भय बना हुआ था कि ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे हमारे साम्राज्य को छीनेगी और इस साम्राज्य को बचाने के लिए ये 1857 की क्रांति हुई। नंबर 2 सामाजिक कारण। राजनीतिक कारणों के साथ साथ इस क्रांति में कुछ अन्य कारण हुए, जैसे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण भी क्रांति का एक महत्वपूर्ण भाग बने। उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीय साम्राज्य को सुधारने के लिए कुछ नीतियां लागू की थी, कुछ कानून बनाए थे। जैसे सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 में। इसी प्रकार से 1856 में विधवा पुनर्विवाह को अनुमति दे दी गई थी। तो ऐसी नीतियों से भारतीय जो समाज के लोग थे वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। भारतीयों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार हमारी पुरानी संस्कृति को समाप्त करना चाहती है, हमारी पुरानी परंपराओं को नष्ट करना चाहती है। ऐसे में समाज के अनेक लोगों में रोष फैल रहा था। इसके साथ साथ धार्मिक कारण भी क्रांति का एक भाग बने, क्योंकि यूरोप के जो लोग थे या ब्रिटिश के जो शासक थे वो राजनीतिक शक्ति के साथ साथ अपनी धार्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। वे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। ईसाई धर्म को अपनाने वालों को उन्होंने अनेकों छूट दी। भूमि का मालिक बनाया गया, उनको नौकरी पर लगाया गया। धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए ब्रिटिश सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की। तो इससे भारतीय लोगों के मन में यह भय पैदा हो गया कि जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारे धर्म को भी कमजोर करना चाहती है, हिंदू संस्कृति को कमजोर करना चाहती है और अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहती है। ऐसे में लोगों के मन में भय बना। धार्मिक कारण भी एक क्रांति का भाग हुआ। नंबर 3 धार्मिक कारणों के साथ साथ सेना में असंतोष
भारतीय सैनिक खुश नहीं थे, सेना में असंतोष था, क्योंकि भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था, उनको पदोन्नति नहीं मिलती थी, उनके वेतन कम थे, उनके साथ उनकी को हर समय नीचा दिखाने पर ब्रिटिश सरकार लगी रहती थी। सैनिक अपमान महसूस कर रहे थे। सैनिकों को इस बात का भय था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारा शोषण कर रही है। उनको यह महसूस हो रहा था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो इस प्रकार से सैनिकों के साथ भी अनेकों प्रकार के अमानवीय व्यवहार किए जाते थे। उन्हें समुद्र पार भेजने के लिए कानून बनाए गए, समुद्र पार भेजने में बहिष्कार किया गया, पदोन्नति नहीं दी जाती थी। तो इस प्रकार से सेना में असंतोष भी क्रांति का एक कारण बना। इसके साथ साथ आर्थिक कारण, आर्थिक कारण भी 1800 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण कारण थे। देश को तंगी से गुजर रही थी आर्थिक स्थिति। किसानों के ऊपर अनेकों प्रकार के कर लगाए जा रहे थे। भू राजस्व लगान काफी भारी था। लगान चुकाने के लिए किसानों को महाजनों से ऋण लेना पड़ता था और वो ऋण चुकाने में सक्षम नहीं होते थे और उनको जमीन साहूकार छीन लेते थे। देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कमजोर होती जा रही थी। लोगों को अकाल के समय में भी कोई छूट नहीं मिलती थी। भारी भरकम कर से भारतीय किसानों की कमर टूट रही थी। वे महाजनों के चुंगल में फंसते जा रहे थे। देश दिन प्रतिदिन गरीबी की ओर बढ़ रहा था। तो इस प्रकार से आर्थिक कारण भी 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बने। इसके बाद है तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण तत्कालीन कारणों में सबसे महत्वपूर्ण घटना है चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस ने क्रांति को चिंगारी दी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना को चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग करने के लिए कहा। उन कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर के चर्बी लगी हुई थी। ऐसे में भारतीय सैनिकों को भनक लग गई। उन्होंने उन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो इससे ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों की बटालियन भंग कर दी और सेना में भगदड़ मच गई। बटालियन भंग होने से अन्य सैनिक भी उसमें भाग लेने लगे। इसके साथ साथ मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अंग्रेज अधिकारियों को तंग करने के बारे में मंगल पांडे की फांसी के बाद क्रांति का बिगुल बज गया। और इस प्रकार से जो तत्कालीन कारणों में चर्बी वाले कारतूस, मंगल पांडे की फांसी और इसके साथ साथ 10 मई 1857 को मेर छावनी में अन्य सैनिकों ने भी अपने साथियों के साथ विद्रोह कर दिया और इस प्रकार से 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई। तो इस प्रकार से भारत में जो 1857 की क्रांति हुई उसके एक कारण नहीं थे, अनेकों कारण थे। क्योंकि जब क्रांति आती है वो उसमें अनेकों कारण जिम्मेदार होते हैं। धन्यवाद।